हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया है गेहूं के आटे से नमक पाड़े। ये बहुत ही इजी तरीके से बनता है और बहुत ही कम चीज़ों से बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। देखिए कितना खस्ता क्रिस्पी बना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 1 कप गेहूँ का आटा लूँगी। मैंने 1.5 कप गेहूँ का आटा से बनाया था। पहले मैंने 1 कप ही लिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन। तो हाथों से क्रश करके मैंने अजवाइन डाला था। 1 चम्मच से थोड़ी सी कम अजवाइन होगी, तो मैंने हाथों से क्रश करके इसे डाल दिया था। इसे डालना बहुत ही ज़रूरी है, आप भी ज़रूर डालिएगा। फिर मैंने इसमें नमक डाला था स्वाद के अनुसार। फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी। आधी छोटी चम्मच मैंने चीनी डाला था। चीनी डालने से भी स्वाद इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पिसी हुई चीनी मैंने डाल दिया था। फिर मैंने कसूरी मेथी डाला था। बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर दें। फिर मैंने आधे कप आटा डाल दिया था और इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1.5 चम्मच घी। तो ये पिघली हुई घी नहीं है, इस वजह से मैंने 1.5 चम्मच डाला था। अगर पिघली होगी तो आप 2 चम्मच तक डाल सकते हैं। फिर मैंने इसे मिक्स कर दिया था। फिर मैंने डाल दिया था चीज़ क्यूब। इसे मैंने क्रश करके डाला था। तो यदि आप डालना चाहते हो तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर दे। बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन डालने से इसका अच्छा स्वाद आता है, इसीलिए मैंने डाल दिया था। यदि आप ना डालना चाहते हैं तो मत डालें, उससे भी इसी में अच्छा स्वाद आ जाता है ऐसे भी, और ऐसे भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं मूठ बांध कर देखूंगी। यदि इसकी मूठ बन जाती है तो मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मूठ बन जा रही थी। अब इसमें हमें ना मिक्स करना है ना मोइन डालना है। अब मैं इसमें गूँथ देती हूँ इसे। तो हल्का हल्का पानी डाल के हमें गूँथना है। इसका एक टाइट डो लगाना है। डो हमें नरम नहीं लगाना है, सख्त ही लगाना है। और पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि आटा ना बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए एक बार में डाल देने से ये खस्ता नहीं बनेगा। तो बिल्कुल भी कड़ा आटा गूँथना है, सख्त गूँथना है, हमें नरम आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो मैंने आटा लगा लिया था। अब इसे हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो इसकी मैंने आटा लगाया था, पूड़ी के आटे से थोड़ा सा सख्त ही रखा था मैंने। अब मैं इसे 4 भाग में 4 लोई कर लेती हूँ। तो 4 भाग में मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं इसे बेल लूँगी। तो इसे ज़्यादा मोटा या पतला नहीं बेलना है, इसे मीडियम में ही रखना है। रोटी से थोड़ा सा पतला हमें बेलना है। तो ये किनारे फट रही है, उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि आटा सख्त है ना, इसीलिए किनारे इसकी फट रही है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बेल लिया था। अब मैं क्या करूँगी कि चारों साइडों से इस फटे हुए किनारे को निकाल लूँगी। यदि आप ना भी निकालें तो इसका शेप अच्छा आता है। तो मैंने एक तो इस तरह से बनाया था, बाकी मैंने किनारे नहीं निकाला था। अब इसका मैं पतला पतला रिबन टाइप का काट लेती हूँ। तो आप अपने पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। थिकनेस मैंने दिखाया है, देखिए रोटी से थोड़ी सी पतली है, ज़्यादा पतली हमें नहीं रखना है और इसे ज़्यादा हमें मोटा भी नहीं रखना है। तो मैंने कट कर लिया था एक साइड से लंबा लंबा। उसके बाद इस तरह से मैंने कट किया था। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है, कटने से ही उठ जा रहा है। ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। यदि चिपकता भी है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये तेल में जाते ही अलग हो जाते हैं। तो मैंने देखिए कट कर लिया था। अब एक प्लेट में मैं इसे निकाल लूँगी। तो मैंने पतला पतला ही रखा है, आप अपने पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। तो मैंने रिबन वाला बनाया है। तो मैंने एक और मैं करके दिखाती हूँ। तो ये वाला मैं किनारों को नहीं काटूंगी, वैसे ही रखूँगी। तो बिल्कुल भी शेप में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था। तो मैंने, आप जैसे भी इच्छा वैसे काट ले। आप चाहे तो चारों साइडों से ही फटे हुए किनारे निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कट कर सकते हैं। इससे शेप में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए मैं कट करके दिखाती हूँ। तो मैंने एक साइड से कट कर लिया था और फिर से दोबारा से मैंने इस तरफ से कट कर लिया था। तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि किनारे इसकी फटी हुई है। तो इसी तरह से मैंने सारे को कट कर लिया था और तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है कढ़ाई में। जब तेल गर्म हो जाएगी तो मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया था। तो तेल को गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना क्या होगा कि ऊपर से ही ये फूल जाएगी अच्छी तरह से, ये पक भी जाएगी, फट से क्रिस्पी हो जाएगी, लेकिन बाद में ये सौगी हो जाएगी। इसीलिए हमें मीडियम रखना है और इस तरह से उलटते फुलटते चलाते हुए हमें फ्राई करना है, ताकि हर तरफ से इक्वल ही ये फ्राई हो, कहीं से भी कम या ज़्यादा ना हो, हर तरह से क्रिस्पी हो। इस तरह से हमें उलटते फुलटते करना है और मीडियम फ्लेम को रखना है। तो हमें 3 से 4 मिनट लग ही जाता है, 3 मिनट तक लग जाता है, उसमें हो ही जाती है। तो हो गई थी ये वाली पहली वाली बैच मेरी हो गई थी। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसका हम तेल, एक्स्ट्रा जो तेल है उसे निचोड़ते हुए निकालेंगे, लेकिन जाली वाला छकनी में ही निकालेंगे। इसमें थोड़ी देर रखेंगे, जो भी तेल बचा हुआ होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया था और दूसरे बैच को भी मैंने फ्राई कर लिया था। तो आप इस दिवाली में इस तरह से बना कर देखिए, बहुत ही सबको पसंद आने वाला है। और ये आटा से बना है, हेल्दी है बहुत ही।
तो आप इसे बच्चों को भी आराम से दे सकते हैं, उसके टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मेहमान को भी खिला सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे आटे से बनाया है। इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि आटे से इतना ज़्यादा अच्छा बनता है। मैदे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी हेल्दी ऑप्शन है आटा। तो आटे से ही हम इतना क्रिस्पी और इतना खस्ता नमक पारे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने बना लिया है, अब ठंडा हो गया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ये क्रिस्पी बना है, कितना आराम से टूट रहा है एकदम। देख लीजिए ये। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।